बाबू वीर कुंवर सिंह की कर्मभूमि और मां आरण्य देवी की भूमि पर मैं विश्व के लोकप्रिय नेता, हमारे अभिभावक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साथियों बहुत मन से हार्दिक स्वागत करती हूं। करताल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जाए। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी, बहुत दिनों तक आरा का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे अभिभावक अमरेंद्र सिंह जी से कि वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र से सम्मानित करें, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष जी वो आए और मां आरण्य देवी के मूवमेंट से प्रधानमंत्री जी का स्वागत भोजपुर की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। मैं आग्रह करना चाहूंगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी से कि वो मंच पर आए और सभी यहां जितने भी भोजपुरवासी हैं सभी लोगों को अपना संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित एनडीए गठबंधन के सभी प्रत्याशी, सम्मानित नेतागण और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, भाइयों, मित्रों, माताएं, बहनों एवं नौजवान बंधुओं, सबसे पहले मैं शाहबाद की इस धरती पे, बाबू कुंवर सिंह की इस धरती पे, आरा भोजपुर की इस धरती पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी की ओर से, पूरे शाहबाद की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। भाइयों और मित्रों, पिछली बार चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस चुनाव में एनडीए के विपरीत परिणाम पूरे शाहबाद के इलाका में आया था। एक आध सीट को छोड़कर सभी सीटों पर एनडीए की हार हो गई थी। हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपसे कहने आए हैं कि इस बार 2020 से ठीक उलट शाहबाद की तमाम सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। आपसे मैं भी आग्रह करना चाहता हूं कि एक एक एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम यहां से करना है। शाहबाद में अधिक से अधिक लोग जीत कर जाएंगे तो फिर से एक बार सरकार तो बननी ही है एनडीए की। उस सरकार में हर तरह से प्रयास होगा शाहबाद के विकास के लिए। शाहबाद के विकास के लिए अलग से योजना बनाने का काम सरकार करेगी। यहाँ के किसानों की जो समस्याएं हैं, खासकर इस इलाके को धान का कटोरा कहा जाता है। किसान यहाँ के धान सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, ठीक से समय पर धान की बिक्री नहीं हो पाती, धान की बिक्री भी करते हैं तो समय पर उनको पैसा नहीं मिल पाता। इन समस्याओं का हल निकालने का काम निश्चित रूप से आने वाली सरकार करेगी। धान खरीद की जो एजेंसी होती है, एमएसपी पर धान की खरीद करती है, उनकी अपनी समस्या है। उनकी समस्याओं का भी हल निकालने का काम जो सरकार बनेगी वह सरकार करेगी। यहाँ जो मिलर हैं उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का भी हल निकालने का काम हमारी सरकार करेगी। हर तरह से इस इलाके के विकास के लिए, हर तरह से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए भी हमारी सरकार आगे भी करेगी। पहले भी सरकार ने किया है और इस बार एनडीए ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प पत्र में भी हम लोगों ने संकल्प व्यक्त किया है कि इस बार हर तरह से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, सब के लिए हमारी सरकार काम करेगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर यहाँ से एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं सबको यहाँ से भारी मतों से जिताकर भेज दीजिए। एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत बढ़ेगी, मुख्यमंत्री जी की ताकत बढ़ेगी, चिराग पासवान जी की ताकत बढ़ेगी, जीतन राम मांझी जी की ताकत बढ़ेगी और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत बढ़ेगी। इसलिए आइए आप सब लोग मिलकर एनडीए के तमाम प्रत्याशियों को यहाँ से
जिताने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, भोजपुर की धरती पे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व गुरु आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और आप सभी लोग बहुत सुबह से यहां आकर उनके संबोधन को सुनने के लिए यहां बैठे हैं काफी देर से। मैं विनम्र के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि आए और भोजपुर की जनता को अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की जय मां काली, बखोरापुर वाली। हम मां आरण्य देवी के चरणों में प्रणाम करतानी। वीर बांकुरा बाबू वीर कुंवर सिंह जी के ई धरती पर रउआ सभन के अभिनंदन करतानी। साथियों, भोजपुर के आप सभी लोगों ने तो आज कमाल ही कर दिया है। जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है, उमंग और उत्साह से भरे हुए लोग ही नजर आ रहे हैं। आप इतनी विशाल संख्या में